और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आया हूं। खबर है एक बेगम को योगी का और यूपी पुलिस का काम पसंद आ रहा है, वो उसे सलाम कर रही है। लेकिन बेगम की हालत इसके बाद क्या हुई है और बेगम के साथ क्या हो रहा है, आज ये आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कई सारे काम करती है और सरकार की तारीफ भी की जाती है। संभल हिंसा आपको याद है, अभी हाल ही में घटी। वहां पर कैसे हिंसा भड़की ये आपने देखा। लेकिन अब संभल की गलियां शांत हैं, बाजार, दुकानें, स्कूल धीरे धीरे खुल रहे हैं इस पत्थरबाजी के बाद, और इसका बड़ा कारण है पुलिस। लेकिन एक टीज है जो अभी भी लोगों के जहन से जा नहीं रही है, कहीं ना कहीं कौंध रही है। टीज बेवजह सर्वे टीम पर हमले की। टीम बेवजह संभल को सुलगाने में लगी हुई है कट्टरपंथियों की। बेवजह संभल का माहौल बिगाड़ने में ये लोग लगे हुए हैं दर्शकों। इस बीच संभल से जुड़ी 2 रिपोर्ट सामने आई है दर्शकों। पहली, मस्जिद सर्वे की जांच रिपोर्ट जो कल कोर्ट में पेश होनी थी लेकिन अब नहीं हो पाएगी। क्या वजह है ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन दूसरी रिपोर्ट अब आपको बता देता हूं। ये देखिए, पत्नी की पति के खिलाफ शिकायत की रिपोर्ट। सोच लीजिए आप, ये बेगम है, इनका हाल हो गया। चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। क्या है इसमें वो आपको बताऊंगा दर्शकों, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए क्यों कल जांच रिपोर्ट संभल में पेश नहीं हो पाएगी। एक तरफ संभल में योगी की पुलिस काम कर रही है, तो क्या है रिपोर्ट की सच्चाई जरा आपको बता देता हूं। संभल जामा मस्जिद सर्वे की जांच रिपोर्ट पेश नहीं हो पाएगी, उसमें देरी हो रही है। कल सोमवार को कोर्ट में रिपोर्ट पेश होनी थी, 9 तारीख दी गई थी, और कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव की तबीयत खराब हो गई है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की वजह से रिपोर्ट पेश नहीं कर पाएंगे कोर्ट में। कोर्ट ने 9 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे और अब यह रिपोर्ट पेश नहीं हो पाएगी। क्या कोर्ट कमिश्नर कह रहे हैं, सबसे पहले आपको सुनवाता हूं। लगभग रिपोर्ट तो इस समय लगभग फाइनल स्टेज पर है, किंतु मेरे स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम है। 2-3 दिन से मुझे बुखार सा महसूस हो रहा है, इन्फ्लुएंजा की शिकायत है, ब्लड प्रेशर का भी मैं पेशेंट हूँ। थोड़ा सा उस पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। कल का ऑन लेवल कोर्ट से हम प्रेयर करेंगे समय लेने के लिए। लगभग फाइनल स्टेज पर ही है रिपोर्ट, फिर भी थोड़ा सा उस पर थोड़ी कमी है, जिस समय पूरा करके हम रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, जो भी समझ लेंगे वो। अब दर्शकों, आपने ये तो जान लिया कि संभल की रिपोर्ट में देरी है, लेकिन दूसरी रिपोर्ट का जिक्र जो मैंने किया है, जो एक बेगम ने अपने शौहर के खिलाफ कराई है, यह मामला कहां का है जान लीजिए, मुरादाबाद का। निदा का कसूर केवल इतना था कि उसने संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस की तारीफ कर दी। सिर्फ इतना कसूर, और पुलिस की यही तारीफ उसके शौहर एजाजुल को पसंद नहीं है। इस पर वो गुस्से से भर गया। सिर्फ इतना नहीं, उसने अपनी बेगम को तलाक तक दे दिया, 3 तलाक दे दिया। आप सोचिए, इतना गुस्सा आया कि 3 तलाक दे दिया। लेकिन 3 तलाक क्यों दिया गया है, हुआ क्या था, अब जरा आपको बताता हूं। निदा इसी तरह मोबाइल में संभल हिंसा का वीडियो देख रही थी। निदा ने उपद्रवियों पर पुलिस के एक्शन की तारीफ की, और निदा के तारीफ करने पर उसका शौहर गुस्से से भर गया। गुस्से में पति ने निदा को 3 तलाक दे दिया। सोचिए आप दर्शकों। और निदा ने अब इस मामले में एसएसपी मुरादाबाद से शिकायत की। एसएसपी ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर माना है। मुरादाबाद एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि क्या सरकार की, पुलिस की तारीफ कर देना, अच्छे काम को अच्छा बता देना, क्या 3 तलाक की वजह हो सकता है? सोचिए जरा क्या कह रही है पीड़िता, वो आपको सुनवाता हूं। तो मैं वीडियो रैंडमली देख ही रही थी, उन्होंने बोला ये क्या है और ये सब क्यों देख रही हो। उस पर बोले तू काफिर है, तू मुसलमान नहीं है, तू तो पुलिस का साथ दे रही है। आप सोचिए दर्शकों, पीड़िता कह रही है कि काफिर बता दिया, काफिर बता दिया, उनका साथ दे रही है इसलिए 3 तलाक दे दिया। कितना गंभीर मसला है, रिपोर्ट में समझिए।
टाइम पास करने के लिए मोबाइल में यूट्यूब चला रही थी और क्योंकि मुझे संभल जाना था, एक फंक्शन भी अटेंड करना था, तो मैंने सोचा पता नहीं हालात वहाँ के ठीक है, जाना चाहिए या नहीं। तो मैं वीडियो रैंडमली देख ही रही थी, तो उस पर बोले तू काफिर है, तू मुसलमान नहीं है, तू तो पुलिस का साथ दे रही है, बस वो तेरे माई बाप हैं पुलिस वाले, ये हैं वो है, और तू कितना सोच ले मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, नहीं रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ अभी मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूँ, 3 तलाक मैं देता हूँ और तू अब मेरे साथ नहीं रहेगी। सुना आपने कैसे योगी की पुलिस का काम करने का तरीका। जब इस महिला को पसंद आया तो इसके शौहर ने इसे 3 तलाक दे दिए। इसके पति को आपत्ति है कि एक मुसलमान होते वो कैसे योगी की पुलिस की तारीफों के पुल बांध सकती है। तो इन्होंने एक अपनी बात रखी अपने हस्बैंड के सामने कि पुलिस जो अपना सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल कर रही है वो गलत नहीं है, सेल्फ डिफेंस का राइट हर किसी को है। तो इसी बात से चिढ़ के इनके पति ने इन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया कि इन्होंने पुलिस की तारीफ कैसे कर दी। पीड़िता का आरोप है कि निकाह से पहले उसके शौहर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम भी किया था और बाद में निकाह से मुकर गया था, लेकिन पुलिस के खौफ के कारण ही बाद में वो मान गया। शादी से पहले ये मेरे साथ गुड़गांव में मिले थे और इन्होंने मुझे जॉब के लिए बोला था कि बहुत अच्छी जॉब लगवाएंगे। इस मसले में हमारी बात होती थी और इन्होंने मुझे गुड़गांव में अपने यहाँ बुलाया था और मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। और मैंने इनसे बोला तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं शादी करूंगा तुमसे, हम कल ही निकाह कर लेंगे। और ये निकाह के नाम पर मेरे साथ गलत करते रहे। 2-3 महीने के बाद फिर इन्होंने मेरे से निकाह किया। जब मैंने इन्हें बोला आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगी, तब इन्होंने मेरे साथ निकाह किया। निदा का आरोप तो यहाँ तक है कि आरोपी एजाजुल ने उससे दहेज भी मांगा था। ये उसकी दूसरी शादी थी, लेकिन एजाजुल ने उसके बच्चों को रखने से भी इनकार कर दिया है। शादी थी, मेरे पहले हस्बैंड अब नहीं है इस दुनिया में। मेरे पहले हस्बैंड से 3 बच्चे हैं। ये मेरे बच्चों को भी नहीं रखना चाहते हैं, मुझे भी नहीं रखना चाहते हैं, अपने खुद के हुए 5 महीने के बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं। प्रेगनेंसी में ये मुझे छोड़कर 2-2.5 महीने के लिए चले गए थे। बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती मैं इनके घर जाके बैठी कि मुझे एटलीस्ट डिलीवरी ही कराएं मेरी, मेरे बच्चे मासूम है, वो थोड़ी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो ये अपनी खाला के यहाँ छुपे हुए थे, तो 6 दिन में ये वापस आ गए। निदा की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तलाक दे दिया, उसको लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। इसमें इस आरोप के अतिरिक्त कुछ अन्य आरोप भी हैं। उसमें हम लोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो भी फाइंडिंग्स होगा उसके हिसाब से इसका हम डिस्पोजल करेंगे। योगी की पुलिस की तारीफ करने पर अपनी पत्नी को तलाक देने वाला एजाजुल आबेदीन शायद भूल गया है कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां महिला सुरक्षा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर है और कोई भी महिला के साथ गलत करेगा तो उसका हिसाब करना पुलिस जानती है। दर्शकों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब 2 महीने पहले एक महिला को उसके पति ने सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया था क्योंकि महिला अयोध्या के विकास को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ कर रही थी। ये हमने आपको दिखाया। बस इसी से नाराज अरशद नाम के एक शख्स ने अपनी बेगम को 3 तलाक दे दिया था, देख लीजिए आप। लेकिन आप सोचिए कि आखिर ये नफरत क्यों बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है दर्शकों। पहले तो आपको बताता हूं कि 2 ताजा मामले सामने आए। अयोध्या में क्या हुआ, पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करना एक महिला को भारी पड़ गया। महिला को उसके शौहर ने 3 तलाक दे दिया महज तारीफ करने पर। अयोध्या के विकास को लेकर उसने तारीफ की। एक और मामला हाल ही में सामने आया मुरादाबाद का। संभल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई को सही बताया, गुस्साए शौहर ने बेगम को 3 तलाक दे दिया, बेगम को काफिर तक बता दिया। आप सोचिए, अपशब्द कहे गए। तो आप सोचिए दर्शकों कि पीएम मोदी और योगी की तारीफ करना क्या कोई बड़ा कारण है या फिर कोई और भी वजह है। आइए जरा आपको बता देता हूं क्या इसके कारण है। मोदी सरकार ने 3 तलाक से छुटकारा दिलाया है, मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते का हक भी दिया है, संसद में महिलाओं को आरक्षण का फैसला भी दिया, मुस्लिम बेटियों के निकाह के लिए भी योजना बनाई है, मुस्लिम बेटियों की पढ़ाई के लिए भी योजना बनाई गई है और मुस्लिम महिलाओं के लिए लगातार सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। और मोदी सरकार के इन्हीं कामों की वजह से अशरफ नाराज हो गया था जिसने 3 तलाक दे दिया और ऐसे ही हमले किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर इतनी नफरत कब जाएगी।
ये बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे।